इंदौर के आर्टिस्ट पलक शर्मा ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जिसकी चर्चा अब देश और दुनिया में है। इस पेंटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस पेंटिंग में देवी अहिल्याबाई होलकर की वास्तविक तस्वीर को उकेरा गया है। साथ ही इस पेंटिंग को बनाने वाली पलक शर्मा और उसके पिता सतीश शर्मा ने MP न्यूज़ TV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। इस पेंटिंग से जुड़ी बेहद खास और आकर्षक जानकारी भी साझा की। देखिए यह खास रिपोर्ट। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है इंदौर की पलक शर्मा ने। पलक ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर पर एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि अब दुनिया में होने लगी है। आप मेरे पीछे पेंटिंग देख सकते हैं और इसी के साथ में पलक शर्मा भी हैं और उनके पिताजी भी हैं जिन्होंने ये पेंटिंग को तैयार किया है। यदि बात करें तो लगातार पलक ने अपनी मेहनत से जो है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो पेंटिंग अब तक कहीं किसी और ने नहीं बनाई होगी। इस पेंटिंग की क्या कुछ खासियत है ये पलक से जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बहुत आकर्षक पेंटिंग का जो है वो निर्माण किया है। पलक, बहुत स्वागत है आपका MP न्यूज़ में। सीधा सवाल मेरा आपसे सबसे पहला यही है, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के आपने ये पेंटिंग बनाई है, बड़ी खूबसूरत ये पेंटिंग है। कैसे आपके मन मस्तिष्क में आया कि हमें लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की इस तरह की पेंटिंग बनानी है और क्या कुछ खासियत इस पेंटिंग की है? जी, ये पेंटिंग बनाने की प्रेरणा भगवान शिव द्वारा ही दी गई है। तो जैसे कि हमने ये अहिल्या माता पे हम कार्य करें, ये हमने नहीं सोचा, हमने नहीं चुना अहिल्या माता को, ये शिव जी ने हमें चुना है कि हम अहिल्या माता पे कार्य कर सकें। तो ये अहिल्या माता के वास्तविक चेहरे की पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। इसमें 17 से 18 लेयर्स हैं और ये एक नई टेक्निक में पेंटिंग बनाई गई है। उस टेक्निक का नाम है एक्रो ऑयल इफ़ेक्ट। वो भी भगवान शिव की कृपा से ये टेक्निक जो है भारत में पहली बार बनाई गई है। पूरे विश्व में पहली बार इस टेक्निक का इन्वेंशन हुआ है जो कि भारत में हुआ है और उस विधा पर बनी यह पहली पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मीडियम तो एक्रेलिक लिया गया है, लेकिन इसमें जो इफ़ेक्ट है वो ऑयल पेंटिंग का है जो कि एकदम रियलिस्टिक इफ़ेक्ट है। पलक, यदि बात करें तो इससे पहले भी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कई अलग अलग तरह की पेंटिंग बन चुकी है, लेकिन इसी पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये सारी पेंटिंग से अलग एक पेंटिंग जो है वो है? ये पेंटिंग सिर्फ साधारण पेंटिंग नहीं है, इसमें 100 से भी ज़्यादा रहस्य है। इस पेंटिंग में पेंटिंग की टेक्निक की ऊंचाइयों से लेकर आध्यात्म की गहराई तक भी है। जी। यदि हम बात करें तो किस तरह से आपने पेंटिंग बनाई, कितना वक्त आपको इसे बनाने में लगा और किस तरह से जो है आपको इस पेंटिंग को बनाने की प्रेरणा मिली है? इस पेंटिंग को बनाने में 1 वर्ष का समय लगा है, जिसके मैंने बताया। इसमें 17 से 18 लेयर्स हैं। और प्रेरणा के बारे में आप किस तरीके से पूछना चाहते हैं? मतलब कैसे आपको आया कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की ही पेंटिंग हमें बनानी है, क्योंकि और भी महापुरुष थे, और भी लोग थे जिन पर पेंटिंग बनाई जा सकती थी। ये सवाल पापा से चलिए, यदि बात करें तो पलक के पिताजी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है पलक के साथ में इस पेंटिंग के निर्माण के लिए, और लगातार वो पलक को प्रेरणा देते रहे लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पेंटिंग बनाने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका इसमें होती है, तो कैसे आपने पलक का साथ दिया और कैसे पलक ने जब ये नवाचार करने की कोशिश की तो आपने उन्हें जो है लगातार आगे बढ़ाया? पलक का शुरू से पेंटिंग में रुझान रहा, तो उसने 10th के बाद 11 से ही फाइन आर्ट सब्जेक्ट ले लिया था और शुरू से सारे फाइन आर्ट सब्जेक्ट पढ़ी है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स 11 से ऐसा कुछ भी उसने पढ़ा नहीं है। तो जब पढ़ रही थी तो फिर मैंने ऐसे कहा कि इसका इंटरेस्ट था तो मैंने इसका साथ दिया इसका पूरा कि तू इस फील्ड में कर। लेकिन एक चीज़ कही थी कि फील्ड अगर ये अपनाया है, अपन ने कुछ अलग फील्ड अपनाया, जनरली लोग मेडिकल के तरफ, इंजीनियरिंग तरफ जाते हैं, तो अगर अलग फील्ड अगर कुछ लिया तो इसमें ऐसा कुछ विशेष करना है आगे चल के जीवन में जो आज तक शायद किसी ने न किया हो। ये बात को दिमाग में रखते हुए इस कार्य को करना, तो ये बात इसके दिमाग में थी। फिर जब ये BFA कर रही थी तब हमारे दिमाग में आया कि ये मतलब अपन ऐसा क्या करें कि जिससे अपन दूसरे लोगों से अलग कार्य करें और कोई विशेष करें। तो हमारे बीच में ये तय हुआ कि इंदौर का एक फोक आर्ट बनाएंगे। और अभी तक इंदौर का कोई फोक आर्ट नहीं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे फोक आर्ट है, मधुबनी, वर्ली, बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है। तो हमने बोला हम इंदौर का एक फोक आर्ट बनाएंगे, तो उस पर ये लगातार कार्य कर रही थी। तो काफ़ी सालों तक उस पर कार्य करने के बाद में जो खूब बनाया इसने, लेकिन बनाने के बाद में संतुष्टि नहीं हुई, मतलब ऐसा लगा नहीं कि कुछ अच्छा बना पाए हम।
तो एक दिन बैठे हुए थे तो बहुत भावनात्मक रूप से हम दोनों ने बातें की कि हम बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं बन तो रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, अंदर से संतुष्टि नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद पता नहीं अंदर कमरे में गई और फिर इसने एक चित्र बनाया इसने अंदर जाके, फिर वो चित्र बना के फिर मुझे ला के दिखाया। उस चित्र को मैंने जब वो देखा तो चित्र को देखते ही मुझे है ना ऐसा 2-3 सेकंड, वो चित्र एक्चुअली में शिव जी का था और उसको देखते ही मुझे 2-3 सेकंड में ऐसा लगा जैसे मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए हो, ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। और क्योंकि उसके पहले ये तय नहीं था कि भगवान शिव हम फोक आर्ट के रूप में बनाएंगे। फोक आर्ट तो किसी भी तरह का हो सकता है, वर्ली वगैरह ये यदुवनी कई तरह के होते हैं, उसमें कोई भगवान वैसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो बन के जो विधा आई, जो टेक्निक बन के, एक टेक्निक जो बन के आई, वो देखते ही ऐसा लगा जैसे दर्शन हो गए हो भगवान के। और पहले हम इंदौर का फोक आर्ट बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने फोक आर्ट के नाम के आगे ये सोचा कि ये तो सुंदर है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त करेगा, तो इसके आगे हमें इंडियन इसलिए लगाना जरूरी है कि जब विदेश में जाएगा तो किस देश से आया उसको रिप्रेजेंट करे। फिर उसको पूरी तरह से डेवलप किया उस फोक आर्ट को, और जब पूरी तरह से वो जो डेवलप होकर आया तो हम इंदौर का फोक आर्ट बनाना चाह रहे थे। शुरू में हम नाम रखना चाह रहे थे इंदौरी इंडियन फोक आर्ट, लेकिन दोनों के बीच में ये तय हुआ कि इंदौरी फोक आर्ट ऐसा लगा जैसे कि पोहे जलेबी की दुकान की बात कर रहे हैं, किसी आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फोक आर्ट का जो प्रथम प्रस्तुतिकरण जो होना था, लोकार्पण होना था, वो हिंदू आध्यात्मिक मेला जो लालबाग में लगा था वहाँ होना था। अब वहाँ पे होना था तो वहाँ के अध्यक्ष श्री विनोद जी अग्रवाल जी थे। अब हम लोगों के भी नाम को लेकर चर्चा हो रही थी काफ़ी, हमने भी सैकड़ों नाम सोचे, लेकिन नाम के प्रति फिर हम असंतुष्ट कि हमें तो कोई नाम ही समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम क्या रखें, इंदौरी जम नहीं रहा है, पोहे जलेबी ऐसा लग रहा है। तो फिर इसने पलक ने बोला कि विनोद अग्रवाल जी ने अपनी संस्थाओं का नाम उनकी माता के नाम पर रखा है, जो कि चमेली देवी के नाम से उन्होंने करते हैं कार्य, तो क्यों ना हम इस आर्ट का नाम भी माँ के नाम पर रखें। तो मैंने कहा माँ के नाम पर रखे, तो मैंने कहा लेकिन ये आर्ट हम तो लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग ये संपूर्ण लोगों का आर्ट हो, ये हमारा आर्ट नहीं संपूर्ण लोगों का आर्ट हो। तो जब ऐसा करना चाहते तो सब लोगों की माता का नाम रखना पड़ेगा। तो तुरंत नाम ध्यान में आया कि सब लोगों की माता मतलब लोक माता मतलब एक ही नाम ध्यान में आया, देवी अहिल्या माता। तो हाँ बिल्कुल वो जो उसका जो नाम के पीछे जो प्रयास चल रहे थे वो वहीं उसी वक्त खत्म हो गया और तय हो गया कि इस आर्ट का नाम देवी अहिल्या फोक आर्ट रहेगा। जी, यदि बात करें तो जैसा कि हमने पलक से भी अभी पूछा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का चयन ही क्यों किया गया, क्या कारण रहा इसके पीछे कि हमने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर पर इस तरह की पेंटिंग का जो है निर्माण किया है? जब ये फोक आर्ट देवी अहिल्या माता के नाम पर निर्मित हुआ तो हमारे को एक शब्द मिल गया देवी अहिल्या, और देवी अहिल्या पर जब शब्द मिला और वो शब्द ने इतना कमाल कर दिखाया। पहले तो भगवान शिव हमारे फोक आर्ट में आया और भगवान शिव की इच्छा से देवी अहिल्या माता का नाम आया है वो एक्चुअल में, तो शायद भगवान शिव चाहते थे कि देवी अहिल्या की ख्याति अब और फैले, अभी तक फैले लेकिन और फैले और अच्छी तरह से फैले। तो फिर हम लोगों ने देवी अहिल्या माता पे थोड़ा बहुत फिर सब पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की। तो हमने देखा कि देवी अहिल्या माता के बारे में जितना हम जानते गए, जितना हमें मालूम पड़ते गया, हमारा अहिल्या माता के प्रति जो है भाव और बढ़ते गया, मतलब उनके प्रति आदर और बढ़ते गया, और आदर का स्तर जितना हम जानते जा रहे हैं स्तर और बढ़ते जा रहा, उस स्तर में आज तक कमी नहीं आई। और मतलब एक जादू की तरह लगा हमें वो अहिल्या माता का जो कार्य और अहिल्या माता का जो जीवन चरित्र था वो एक जादू है बिल्कुल, है ना। और उस जादू को जोहाना बेली ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि उनका जो जीवन वो जादू की तरह हो, वो जादू की तरह इसलिए कि उन पर भगवान शिव की इतनी कृपा रही है कि वो एक जादू ही है बिल्कुल। तो वो जब उन पे हम और जानते गए तो अंदर से ये स्वर प्रेरणा आई कि हाँ हम अब देवी अहिल्या माता पे और आगे कार्य करेंगे, और जब देवी माता और आगे कार्य करेंगे तो हम लोगों ने देवी माता के फ़ोटो वगैरह ये सब देखना शुरू किए, लेकिन हमने देखा कहीं भी देवी माता का एक स्थायी चित्र नहीं है और एक प्रॉपर चित्र नहीं है जो एक पूरी गहराइयों के साथ हो। तो अब हम लोगों के दिमाग में आया कि हम एक बहुत शानदार चित्र बनाएंगे अहिल्या माता का, चूँकि आर्टिस्ट है तो अब चित्र बनाएंगे अहिल्या माता का। तो हमको कहीं से ईश्वर की कृपा से सौभाग्य से अहिल्या माता का एक बहुत पुराना दुर्लभ पोर्ट्रेट जोहाना बेली द्वारा प्राप्त हुआ। जब वो पोर्ट्रेट प्राप्त हुआ उसमें भगवान शिव हाथ में नहीं थे उनके, लेकिन चेहरा हमने वहाँ से वो उठाया माता का, और फिर एक इंडियन फॉर्म में और पूरी सोच के साथ में, 100 रहस्यों के साथ में इस देवी अहिल्या माता की पेंटिंग को हमने बनाया। तो ये जो देवी अहिल्या माता पर हमारा जो कार्य आया एक तरह से ये स्वतः ही ऑटोमेटिक आया, हमने खुद ने सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमने पहले फोक आर्ट बना रहे थे उसमें तो भगवान भी नहीं थे, लेकिन पहले भगवान शिव आए, फिर शिव आए, उसके बाद अहिल्या माता आई, जब शिव आया जब अहिल्या माता आई, तो फिर इस तरह से हमने अहिल्या माता पे ये कार्य फिर शुरू किया है। और देखिए यदि हम बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर के इससे पहले भी कई अलग अलग लगातार जो है पेंटिंग सामने आई, उनके चित्र सामने आई, लेकिन आपका दावा है कि ये वास्तविक चित्र है, ये वास्तविक पेंटिंग है। तो किस तरह से हम ये दावा कर पा रहे हैं और कैसे हम ये बता पा रहे हैं कि यही जो पेंटिंग बनाई गई है वो देवी अहिल्याबाई होलकर की वास्तविक पेंटिंग है?
देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको क्रॉस टैली जरूर करते हैं, और क्रॉस टैली करने से हमें उस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है। क्रॉस टैली इस तरह से कि आज जो वर्तमान में जो प्रचलित चित्र है वो 1895 के आसपास किसी अंग्रेजी चित्रकार द्वारा बनाया गया था, उसके भी डेटाज हैं मेरे पास। लेकिन उस चित्र को देखते ही ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं बनाया गया, चित्र की आवश्यकता थी, बनाया गया और वो चित्र चल रहा था। लेकिन ये जो जोहाना बेली का जो पोर्ट्रेट प्राप्त हुआ, इसको देखते ही लगता है कि ये किसी मजे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत से और बहुत समय में बनाया गया। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को गहराई से कार्य करते हैं तो उसमें समय भी लगता है, कि आर्ट वाले इस बात को जानते हैं तो समय लगता है। तो वो उस समय देकर वो बनाया गया और बहुत तरीके से उस चित्र को बनाया गया, है ना। तो एक कारण तो यह रहा कि जब कोई मेहनत करके कोई कार्य को करता है तो उस पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है तो करता है। दूसरा है कि जो जोहाना अपना अहिल्या माता का जो वो कैसी दिखती थी, उनका कलर कैसा था, उनका फिगर कैसा था, इसका वर्णन हमारे कई पुराने इतिहास में मिलता है। तो उसके अनुसार भी जो आज वर्तमान में जो चलित चित्र है वो कहीं से कहीं तक मतलब जस्टिफाई नहीं होता है ना। इनका चेहरा आप देखिए, गोरा सा और वो बड़ा सा, बिल्कुल ऐसा। लेकिन कि जब है ना, और ये महाराष्ट्रियन थी। हमारा जो चित्र जो बनाएगा इसमें पूरा चेहरे में महाराष्ट्र टच आता है। दूसरा, बिंदी आप देखेंगे गोल लगी हुई है जो वर्तमान चित्र में, जबकि जो महाराष्ट्र के जो राजा महाराजा परिवार की जो महिला है वो हमेशा आड़ा कंकु का तिलक लगाती थी, है ना। जो इस पोर्ट्रेट में भी हमको मिला, जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो मिली, जो उसको जस्टिफाई करती है पूरी तरीके से, है ना। और दूसरा है कि उनका एक अपना एक व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व पूरा इस चेहरे में झलकता। मतलब अहिल्या माता जैसे स्वयं बोल रही हो इस पोर्ट्रेट में, आप देखो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उससे भी बड़ी चीज़ ये कि जब इस पोर्ट्रेट को बनाना शुरू किया गया था तब एक भगवान शिव से प्रार्थना की गई थी, पलक द्वारा, मेरे द्वारा, दोनों के द्वारा, कि ये पोर्ट्रेट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो कि जैसी माता थी वैसा ये बनकर तैयार हो। ऐसी उनसे पहले प्रार्थना की गई, क्योंकि उनकी प्रार्थना के बगैर ये इतना अच्छा कार्य हो पाना संभव नहीं था। तो हम तो ये मानते हैं कि हमने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने हमें जैसे जैसे प्रेरणा देती गए वैसे वैसे बनाते गए और ये बन के तैयार हुआ। फिर ये चलिए, ये तो बात हुई लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पेंटिंग की। अब इसके बाद हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है या फिर ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो हम बनाने जाएंगे जो सबसे अलग पेंटिंग होगी, ऐसा हम दावा कर सकते हैं? देखिए, इसके बाद में हमारा जो अगला कार्य जो है, जैसा कि इसने जो फोक आर्ट को जो लॉन्च किया है, अब जनरली लोगों को दिमाग में ये रहता है कि फोक आर्ट मतलब क्षेत्र का आर्ट और जो आम लोग बनाते हैं, है ना, जो आम लोग बना लेते हैं। लेकिन उसमें भी हमने जितनी गहराइयाँ और जितना डेप्थ उसमें उस आर्ट में दिया है, तो क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो पुराने से बेहतर आना चाहिए, तभी वो लोग उसको मान्य करते हैं ना। तो उस फोक आर्ट के ऊपर ही बेस एक ऐसी पेंटिंग बनने जा रही है ना, एक ऐसी पेंटिंग बनने जा रही है। उसमें आपने एक श्लोक अगर सुना, ओम पूर्ण मद वाला, सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। तो जिसका हिंदी में अर्थ बताया था मैं आपको कि परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा से ही परमात्मा की उत्पत्ति हुई है ना। और जो उत्पत्ति हुई है वो भी पूर्ण है, और पूर्ण में पूर्ण मिलाओ तो भी पूर्ण आएगा, पूर्ण में से अगर पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचेगा। ये पूरे श्लोक का अर्थ है, पूरा श्लोक का, ठीक है। तो उस श्लोक पर आधारित वो पेंटिंग बनने जा रही है। और दूसरा इसमें सबसे सुंदर जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अब हमारे यहाँ पे आमतौर पर ये बहुत चलता है कि स्त्री बड़ा या पुरुष बड़ा, दोनों में, है ना। अब एक्चुअल में क्या है कि दोनों को अगर उस पेंटिंग में बराबर दिखा देते हैं तो मैच टाई हो जाता है, और मैच टाई हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। और फिर अगर आप किसी स्त्री को अगर बड़ा दिखा दिया तो पुरुष नाराज है, और अगर आपने पुरुष को बड़ा दिखा दिया तो स्त्री नाराज है। उस पेंटिंग की खूबी यही है कि दोनों को पूरा लेते हुए कि दोनों को बड़ा बताया गया उसमें, और किस खूबसूरती के साथ बताया गया, बस वो उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और उसको देखने से ये एक आम जन में ये एहसास भी होगा कि वाकई में स्त्री बड़ी है या पुरुष बड़ा है। एक्चुअल में बड़े दोनों ही है, लेकिन दोनों बड़े किस तरीके से, किस नज़रिए से, वो उस पेंटिंग में वो निकल के आएगी। और उस पेंटिंग का जो बेस रहेगा वो देवी अहिल्या इंडियन फोक आर्ट ही रहेगा। और उस फोक आर्ट का वो इतनी सुंदर पेंटिंग होगी वो कि उस पेंटिंग को एक बार देखते ही मन हो जाएगा। चलिए, तो ये थे पलक के पिताजी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि अब आने वाले वक्त में किस तरह की पेंटिंग जो है वो तैयार की जाएगी पलक के द्वारा। पलक, एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या संदेश यहाँ से युवाओं को देंगे, क्योंकि वो युवा जो आने वाले वक्त में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर इस पेंटिंग के क्षेत्र में जो अच्छा करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश यहाँ से देंगे? जी, मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अपनी आय का 10% हम दान करते हैं। तो जैसे मेरे पास तो क्या है, मेरे पास भगवान ने कला दी है मुझे कि मैं कुछ ड्राइंग बना सकती हूँ, पेंटिंग बना सकती हूँ। तो मैंने पेंटिंग का 10% एक तरीके से भगवान के चरणों में
किया है कि मैंने माता पे काम कर पाई मैं भगवान की कृपा से। तो मेरा यही है कि सभी लोग अपना चाहे धन से हो, चाहे कला से, या जिस भी माध्यम से, सभी लोग अपना उसका 10% वो भी मतलब लोगों के लिए करें, या भगवान के चरणों में, या जैसे भी। तो देखा आपने, ये पलक शर्मा हैं जिन्होंने एक बहुत सुंदर जो पेंटिंग है वो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर पर बनाई है, और ये आने वाले वक्त में भी इसी तरह की पेंटिंग जो है वो बनाने के लिए लगातार जो है काम कर रही हैं। इंदौर से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ नमन मटके, MP न्यूज़ TV, इंदौर।